गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई अभी जस्ट अभी सो के उठे और बहुत तेज भूख लगी थी क्योंकि रात को खाना हमने खाया नहीं था। यहाँ पर दाल बनी थी और दाल मेरे को बड़ी अच्छी लगती है मुझे। दाल से मेरा चिट्ठी सुना पड़ा। अभी आंखें भी नहीं खुल रही मेरे को, लेकिन अभी मैं जाऊँगा नाश्ता करने के लिए क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है, मेरे को चैन नहीं हो रही। ये रही अपनी प्लेट। आपको मैं नाश्ता बहुत दिनों बाद दिखा रहा हूँ शायद से। ये भी ले लेते खाऊंगे ये। देखते नाश्ते में क्या बनाया मेरे हिसाब से तो बनाना होगा कुछ पूरा पूरा तो यही कुछ नहीं, फिर भी देखते क्या बनाया। तो भाई इन्होंने नाश्ते में बनाया आज उपमा। वही उपमे की हालत देख लो आप। तो पहले मिलो तो मैं आपको कौन आया हमारे पास मिलने के लिए, क्योंकि पहले आता रहता है। ये देखो सबसे पहला भाई बोल दे कुछ। इतना क्या में बिजी मत रहे भाई। क्या चल रहा है? रैंक भी होता है क्या इसमें? मेरे को तो पता ही नहीं था यार। क्या बात कर रहा है भाई? बहुत तेज हो रहा है बंदा। चल ठीक है, एक बहुत बढ़िया। अभी देख जैसे वीडियो स्टार्ट कर ही दिया तो एक बढ़िया तेरा ओपिनियन दे दे। अभी जो जंतर मंतर पे जो चल रहा है उस पे अपना कुछ भी ओपिनियन दे दे। तेरे हिसाब से क्या सही है गलत है? भाई देखो रोहना, तो सरकार बहुत गलत कर दिया। पहली चीज तो मैं साफ साफ ये कहूँगा कि जो भी सरकार ने किया है, पर जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, उसके ऊपर जो भी सरकार ने किया है वो बहुत गलत किया है। देखा जाए तो पहली चीज तो ये है कि आप अगर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो तो उसका मतलब है ना, वो भी एक प्रोटेस्ट है, रेवोल्यूशन नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट है, जो प्रोटेस्ट पीसफुली नहीं मान रहे, जो गांधीयन वे में प्रोटेस्ट नहीं माना जा रहा है सरकार को, जो डिक्टेटरशिप है ना जो भाजपा सरकार कर रही है, उसके ऊपर मेरा ये है कि अब इसको एक प्रोटेस्ट कम और एक टोटल रेवोल्यूशन या ऑल नेशन रेवोल्यूशन के अंदर बदल देना चाहिए। जैसे कि मैं आपको पहले चीज क्लियर करता हूँ, जैसे प्रोटेस्ट एक नॉर्मली होता है किसी मुद्दे को लेकर होता है, रेवोल्यूशन ये होता है कि जैसे सत्ता को ही गिरा देना। ऐसे मतलब जैसे हमने नेपाल के अंदर देखा एक रेवोल्यूशन, जिसके अंदर सब लोगों ने, सब यूथ ने मिलकर जो पार्लियामेंट को अटैक किया, वैसा कोई अटैक में कोई कह रहा तो नहीं हूँ जैसे एक्सट्रीमिस्ट वे में हो, पर जैसे हमने देखा कि जयप्रकाश नारायण ने 1974 में एक ना किया था, वैसा हमको एक प्रोटेस्ट करना चाहिए। प्रोटेस्ट मतलब रेवोल्यूशन करना चाहिए, नेशन वाइड रेवोल्यूशन। और दूसरी चीज ये है कि जैसे कल हमने देखा कि दिल्ली पुलिस ने साफ साफ मना कर दिया कि सीजेपी या फिर उसके सबऑर्डिनेट्स किसी भी टाइप का कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। और ये चीज़ बहुत है क्योंकि प्रोटेस्टर, एक पीसफुल प्रोटेस्ट को दिल्ली पुलिस को ऐसे मना नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सब साफ साफ पता चल रहा था कि ये जो सरकार के कहे कहे चल रही है। और देखा जाए तो 12 साल की बच्ची को तक है ना इन पुलिस वालों ने नहीं छोड़ा है। उन पुलिस वालों को अकेले को नहीं कर सकते, क्योंकि भाई देख सकते हैं कि मतलब ये ना ऊपर उनके ऊपर जो लोग हैं उनका ऑर्डर मान रहे हैं। पर हाँ भाई वो भी बात है कि भाई ये इनका काम कर रहे भाई। सिंपल सी बात है, जब अब मेरा काम होगा तो भाई मैं अपना काम करूंगा। अगर मैं उनकी जगह पुलिस वाला होता तो मेरे को भी वही करना पड़ता है भाई। मेरे मन में मेरे यार, मैं खुद से अपने आप से थोड़ी कर रहा हूँ। मेरे ऊपर ऑर्डर है, अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या पता मेरे को जॉब से निकाल दे, मेरी जिंदगी की रोटी चली जाए। समझ रहे हो ना आप? और गाइस देखो, ऐसा तो है कि पुलिस वालों की भी कोई गलती नहीं है, पर कुछ लोग थे पुलिस वालों के अंदर जो मतलब कुछ लोग थे ऐसे थे बिना नेम प्लेट के आए थे, जो फेक पुलिस वाले थे, वो बिना वर्दी के आए थे, फिर भी लोगों को मार रहे थे। एक लड़की आई थी अपने भाई को सपोर्ट करने, उसके कपड़े फाड़ के उसको डिटेंशन के अंदर डाल दिया। और फिर बाद में उस पुलिस वाले पे भी कार्रवाई हुई कि आपने है ना किस है ना, जज ने कहा कि किस सेक्शन के अंदर आपने है ना इसको मतलब डाला है डिटेंशन के अंदर, तो पुलिस वाले के पास सेक्शन का जवाब भी नहीं था। और जज ने है ना ऑर्डर दे दिया कि इसको अपनी वर्दी से निकाल दिया जाए। तो ये जज ने बहुत बढ़िया काम किया देखा जाए तो। साथ ही साथ हम देखते हैं कि 12 साल की बच्ची का सर खोल दिया, मतलब इतना ब्रूटली मारा, 12 साल की बच्चियों तक को नहीं छोड़ा, जो कि मतलब लोग आए थे वहाँ पे। और जिस लड़की को डिटेंशन में डाला उसके मतलब जो चेस्ट पे था, वहाँ पुलिस वाले ने पाँव रख के डिटेंशन पे बहुत ब्रूटली उसको पाँव से लात लात मारा है। ये देखा जाए तो गैस ऐसे देख के आज सुबह से इंस्टाग्राम नहीं खोला, क्योंकि ऐसी रील, हाँ ये नहीं है कि मैं इंस्टाग्राम का पॉलिटिक्स फॉलो करता हूँ, मैंने प्रॉपरली उसको देखा है, न्यूज़ व्यूज़ पढ़ी है। मैंने ना इंस्टाग्राम आज इसलिए नहीं खोला क्योंकि जो वीडियोज आ रही थी उसको देख के गाइस एकदम मतलब बहुत मतलब मन टूट रहा था और देखा नहीं जा रहा था, इसलिए आज सुबह से देख सकते हैं मैंने इंस्टाग्राम भी नहीं खोला है। गेम खेल रहा है सिर्फ। गेम खेल रहा हूँ सिर्फ इसी जगह, ताकि ये माइंड यहाँ से हटे। सुबह से मतलब मेरी बहनों को ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ये मोदी ने गलत किया, वो गलत किया। तो भाई इसमें मोदी का क्या कसूर? भाई देखा जाए तो देख, मोदी का कसूर तो है। मोदी का कसूर देख, कसूर तो सबका है, गवर्नमेंट का है, लेकिन वो उसमें पेपर लीक में मोदी का क्या कसूर? ये सिर्फ
पेपर लीक तक कब तक सहमत था, जब तक सोनम वांगचुक का 20th डे था। और अब लोगों ने क्यों डिमांड की है मोदी के डेजिग्नेशन की? क्यों? क्योंकि देख, मोदी के पास पूरा हक था, मोदी कोई आदमी को भेज सकता था गवर्नमेंट के बिहाफ पे। सोनम वांगचुक को ऐसे जो मतलब इन्होंने जैसे है ना किडनैप किया है, वैसे किडनैपिंग करके इसको हॉस्पिटल में रेफ्यूज किया है, वो बहुत गलत किया है, ठीक है ना। और साथ ही साथ मोदी इतने टाइम से एक न्यूज आई है कि ईरान के जो मरे हुए लोग हैं, जो वॉर के अंदर मरे, मोदी इनका ध्यान दे रहा है। जो पेपर लीक में 21 लोग मरे, वो भी हमारी कंट्री के, मोदी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और है ना, एक हमने देखी कि है ना मतलब ये चीज भी है कि अभी तक सरकार चुप है। और है ना, एक चीज है कि जैसे सांसद पे, जैसे ये आंदोलन का नाम था कि सांसद चलो आंदोलन, ठीक है, और उस पे बहुत पूरे नेशन से लोग आए थे, कोई नागपुर से आया था, कोई अरुणाचल से आया था, अलग अलग जगह से लोग आए थे इस है ना प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा लेने। और हालांकि ये है ना प्रोटेस्ट तो है ना सांसद से दूर लाठी चार्ज पे रुक गया था, पर है ना सांसद के बाद मोदी ने है ना क्या किया, जो भी सरकार है उसने है ना मतलब क्या कहते हैं आर्म लेके जो है ना अपने क्या कहते हैं जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनको तैनात कर दिया। और मोदी वहां से सीधा सीधा वीडियो के अंदर दिख रहा है कि मोदी गाड़ी में बैठ के वहां से रवाना हो रहा है। तो ये चीज तो हम ये कहना, जैसे कि हमारे जो ना कंट्री की सबसे बड़ी पोस्ट है जैसे पीएम है, उससे हम ये चीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और साथ ही साथ एक चीज ये भी है कि मतलब है ना हाँ कि है ना मतलब जैसे हम देखें तो सांसद के बाहर जो आपने ये जो धरने के लिए ये जो लोग लगा रखे हैं, तो इनका पहली चीज कोई हक नहीं बनता। क्यों? क्योंकि सांसद है वो लोगों का है, वो स्टूडेंट्स का ही है, हम सबका सांसद है। सांसद पे ऐसा आप कर सकते हो, सांसद के बाहर आए ना आप उसको गोली से फायर कर रहे हो, ये चीज बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हालांकि ये ऐसी कोई चीज हुई नहीं है, पर ये चीज ऐसे इसलिए ही रखी गई थी ताकि है ना कोई आए और आके उसको फायर कर दिया जाए। दूसरी चीज ये है कि हमने एक बीजेपी की है ना एक नेता थी जो बाहर भी, उनको नाम याद नहीं है, पर मैं ना अजय पाल को शेयर करूंगा, वो एक वीडियो क्लिप चलाएगा, वीडियो क्लिप चला देना भाई, ठीक है, वीडियो क्लिप चलाएगा। उसके अंदर एक बीजेपी की एक मैम है मतलब बीजेपी की नेता ही है, ठीक है। उसने कहा है कि लोगों ने हमको इलेक्ट किया है। हमारे डेमोक्रेसी के अंदर ये लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल टू इट्स पीपल एंड रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी एंड पीपल ऑल्सो। ये चीज का स्टेटमेंट उससे औरत ने क्या दिया है कि लोगों ने हमको लोकतंत्र के थ्रू चुना है, फिर हम सरकार अपनी मर्जी से चलाएंगे। ये कोई बात होती है? आप एक बात बताओ कि आपने मेरे को चुना तो मैं आपके बिहार पे ही लोगों बात करूंगा ना सांसद पे। ये कह रहे हैं कि मेरे को लोगों ने हमको चुना और फिर हम है ना अपनी मर्जी से सरकार चलाएंगे। ये मैं भाई को है ना एक वीडियो क्लिप करूंगा, वो डालना भाई अजयपाल, प्रॉपर वे में डालना, डाल दूंगा ठीक है। प्रॉपर। तो ये चीज है, वो क्लिप होगी जो मैं एंड में डालूंगा। अब ब्लॉग बन गया अपने, कम से कम ब्लॉग तो नहीं बोलेंगे, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो था आपके लिए। ब्लॉग हो गया कम से कम 9-10 मिनट का, तो पूरा देखना भाई, इसको मिस मत करना। भाई ने बहुत कुछ बताया, सीखने की चीज़ है। और जो भी इनका इसने अपना ओपिनियन रखा है और मैंने अपना कोई ओपिनियन नहीं रखा, क्योंकि मैं इतने फॉलो नहीं करता भाई। सुबह से इंस्टाग्राम पे रील देख रहा हूँ, जंतर मंतर जंतर मंतर जंतर मंतर, इंस्टाग्राम डिलीट कर दूंगा, ऐसे चलाता हूँ। देखो भाई ऐसा कोई से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। तो आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए किसको रखिए, तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है।